Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. We're discussing romantic poets and poetry. Dear student, we are talking about romantic poets and poetry and today we'll finish it. So let's see. Robert Burns रोमांटिक फर्स्ट जनरेशन पोइट है और दूसरा है सेकंड जनरेशन पोइट। सेकंड जनरेशन पोइट्स में ज़्यादातर हमारे पास वो पोइट्स हैं जिनकी अर्ली डेथ हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास पोइट हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने जो पोइट्री की है उसने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और वो साथ क्या करता था, अगर कोई पोएट्री करता था, आपसे पूछ लेते हैं वो कौन सा पोएट था जो पोएट्री के साथ साथ उसकी पेंटिंग भी बनाता था, तो वो था विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक पेंटर था, एक विजनरी पोएट था। उसे कहा जाता है कि वो एक सेंट था, वो इमेजिनरी पोएट था, विजनरी पोएट था। और उसके बाद क्या करता है, मिस्टीरिकल एक्सपीरियंस, मिस्टीरिकल और मिस्ट्री की एक्सपीरियंस जो है वो अपने बताता है। वो कहता है उसने बचपन में गॉड को देखा है, फिर वो कहता है एंजल्स को देखा है। इस तरह वो अपने एक्सपीरियंस जो है विजन, अपने विजन्स के थ्रू लिखता है। वो कहता है कि कोई चीज़ भी रीज़न के थ्रू आप गॉड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यू नीड इमेजिनेशन। इंसान की इमेजिनेशन में गॉड ने बड़ी ताकत रखी है। इंसान के अंदर मर्सी, पिटी, पीस, लव है और ये गॉड की करैक्टरिस्टिक हैं इंसान के अंदर। डिवाइन इमेज के अंदर वो बताता है इंसान को गॉड ने अपनी इमेज पे बनाया है और इसके अंदर डाला है मर्सी, पीस, पिटी, लव, इस तरह की चीज़ें। कहता है ये करैक्टरिस्टिक थी गॉड की। अब गौर से समझिएगा इसकी फिलॉसफी को। कहता है ये करैक्टरिस्टिक गॉड की थी। इंसान, गॉड ने अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर मर्सी, पीस, पिटी, फियर, ये लव, ये सब कुछ डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें किसकी थी? गॉड की थी। तो वो कहता है कि इंसान जब किसी इंसान की इज्जत कर रहा होता है या उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है या उसे डी वैल्यू कर रहा होता है, डी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, तो वो इंसान को नहीं करता, वो गॉड को कर रहा होता है। सिंस ह्यूमन बीइंग इज हैविंग द करैक्टरिस्टिक ऑफ द गॉड, जैसे वो पीस भी चाहता है, वो लव भी चाहता है, वो मर्सी भी करता है लोगों के ऊपर, बाज़ औक़ात मर्सीफुल भी हो जाता है। कहता है दीज आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ द गॉड। Since these are the characteristic of the God and God Almighty, वो कहता है has infused all these characteristic in human, वो ह्यूमन के अंदर डाल दिए हैं। इसलिए कोई अगर इंसान के ऊपर मर्सीफुल हो रहा है तो वो इंसान नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली वो कौन हो रहा है? वो गॉड ही हो रहा होता है। तो वो कहता है कि गॉड को, इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान को डिसरिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि इसके अंदर करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं, वो गॉड को कर रहा होता है। तो इस तरह की वो अपने एक, जैसे वो एक, उसे कहते हैं कि वो एक सेंट किस्म का पोएट है, वो एक न्यू रेफर्मेशन चाहता है। और फिर विलियम ब्लेक सुप्रेशन के खिलाफ था। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अकीदा है कि अपने आप को दबाए रखें, अपने आप को अब्सटेन करें, बचें बुराइयों से अपने आप। वो कहता है कि ये अकीदा बहुत ख़तरनाक है। उसके लिए उसने कहा था कि मैंने अपने मुझे अपने फ्रेंड पे मैं गुस्सा हुआ, मैंने उसके साथ अपना कथारसिस कर लिया, मैं कहता है मेरा दिल साफ हो गया। मैंने अपने दुश्मन के साथ, कहता है मैं गुस्सा हुआ, मैं उसको बढ़ाता गया, वाटर देता रहा और उसको बहुत बड़ा दरख्त बन गया तनावर। उसे कहता है एक एप्पल का फ्रूट लगा और वो एप्पल को वो समझा, वो मेरे बाग में आया और मैंने देखा beneath the tree my fool was died, he was killed, उसने वो खा लिया और he died and I was happy and glad I see in the morning, glad I see when I saw my enemy he died while eating my fruit। कि ये जो हसद, ये जो किसी के खिलाफ जेलसी और इस तरह नफरत, और ये बढ़ाता गया, वाटर देता रहा, तो कहता है कि ये सुप्रेशन जो है बहुत ख़िलाफ़ है, ये बहुत ख़तरनाक है। और इंसान जो इस तरह के काम करते हैं वो दबाते रहते हैं, उन्हें कथारसिस करना चाहिए, वो बेसिकली ये कह रहा है। तो विलियम ब्लेक जो हैं ये अर्ली रोमांटिक पोइट्स हैं। इनको बड़े सेंट किस्म के पोइट थे, पेंटर भी थे, विजनरी पोएट भी इनको कहा जाता है। और ये फर्स्ट जनरेशन के पोएट्स में आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इसको हमने देखा कि इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा, टेंटन एबी लिखा, प्रल्यूड लिखा। प्रल्यूड जो है 14 बुक्स पे मुश्तमिल एक पोएम है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है।
इसकी भी मैंने इसके ऊपर फुल लेक्चर दिए हुए हैं, यू कैन लिसन टू इफ़ यू विश बाय जस्ट राइटिंग माय नेम। सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो प्रोमिनेंट जो पोएम्स हैं वो हमने, एक क्रिस्टबल है, अगर आपने इसको सुनना है तो मैं इसका भी लिंक दूंगा जब इसे अपलोड करूंगा। और उसके साथ हमारे पास एंशिएंट मैरिनर है, ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड है, कुबला खान है, ये सारी जो है मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट की हुई हैं। वाल्टर स्कॉट जो है ये हिस्टोरिकल वर्क लिखते थे। वाल्टर स्कॉट जो है ये स्कॉटिश थे और ये हिस्टोरिकल वर्क जो लिखते थे, ये भी राइटर थे। रॉबर्ट सॉथे जो हैं ये पोएट लॉरिट थे। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फर्स्ट पोएट लॉरिट है वो कौन था, तो आपने बताना है कि फर्स्ट पोएट लॉरिट इंग्लिश में ड्राइडन थे, ठीक है। ड्राइडन के बाद आपको पता होगा कि फिर उसके बाद रॉबर्ट सॉथे जो हैं ये बनते हैं। रॉबर्ट सॉथे के बाद वर्ड्सवर्थ बनते हैं। वर्ड्सवर्थ के बाद इसके बाद जो बनेंगे तो वो एक और पोएट हैं, उनका नाम आता है, आई विल टेल यू। तो रॉबर्ट सॉथे जो थे ये मतलब ये एक पोएट लॉरिट भी थे और इनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बन जाएंगे। इसके बाद जो यानी रॉबर्ट सॉथे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ और इसके बाद टेनिसन जो है वो मलका विक्टोरिया के बड़े करीब होते हैं, वो बनते हैं। मतलब पहला जो है वो ये है, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बनेगा पोएट लॉरिट और इसके बाद बनेगा टेनिसन। टेनिसन जो था इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मलका विक्टोरिया थे, तो ये इसके बाद ये बनेगा वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन। लेक पोएट, इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। इन्हें लेक पोएट क्यों कहा जाता है? ये लेक एक इलाका था इंग्लैंड में, वहां ये रहते थे और वहां नेचर लेक्स थी, ग्रीनरी थी, इन्होंने इनको बहुत इंस्पायर किया था। तो ये इससे वो कहते हुए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर जो है वो ही पोइट्री देती है। अगर आप नेचर के पास जाएं तो नेचर हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, आपकी डिप्रेशन को दूर करती है, आपको इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एंड इट फॉर्म योर माइंड टू डू पोइट्री। पोइट्री जो है वो देती ही नेचर है, वो कहता है ये इमेजिनेशन देती है और इमेजिनेशन के जरिए इंसान पोइट्री करता है। अगर जब कॉलरिज जो है वो एक फ़िलासफ़र और वो जर्मन और फ्रांस के इलाके से वापस आता है और उनसे इन्फ्लुएंस होके आता है, तो हमने देखा कि उसने लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगर ओपियम का, ड्रग्स का एडिक्ट ना होता ये बंदा कॉलरिज, तो कॉलरिज इस दौर का सबसे बड़ा पोएट था। इसके बावजूद कि वो एक ओपियम ड्रग एडिक्ट था, इसके बावजूद वो नशा करता था, यानी ये ड्रग्स लेता था, इसके बावजूद वो बहुत अच्छा लिख गया है। उसने आपको बताया कि इमेजिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसने आपको बताया कि फैंसी क्या होती है, फैंसी और इमेजिनेशन में क्या फर्क है। फिर उसने बताया कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, ठीक है। उसने बताया सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है। ये देखें, ये उसने अपनी थीरीज के जरिए ये पेश की और इसके जरिए ये साबित किया। वो कहता है प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो हर इंसान में एक जैसी है, सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो फैकल्टी है। असल क्रिएटिविटी किस में होती है? सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी का बायस बनती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी किसके अंदर है? सेकेंडरी। एक पोएट की सेकेंडरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है आम निस्बत की, आम बंदे की बनिस्बत उसके अंदर ज़्यादा होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पोएट जाने जाते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज लेक पोएट जाने जाते हैं, वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट सथे, तो ये जो हैं लेक पोएट भी जाने जाते हैं। उसके बाद पोएट लॉरिट क्या होता है? पोएट लॉरिट होता है कि जो गवर्नमेंट जिसको सिलेक्ट करती है कि तुम जो भी प्रोमिनेंट इवेंट्स होते हैं कंट्री के अंदर वो उसको कंडक्ट करता है, उसके ऊपर पोएट्री करता है, उसको कहते हैं पोएट लॉरिट। पोएट लॉरिट इज अ पोएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कॉन्फरिंग
institution typically expected to compose poems special event। पता चल गया कि पोएट लॉरिट जो है वो स्पेशल इवेंट पे वो पोएम्स जो है उनको लिखता है ओकेजन के ऊपर और वो गवर्नमेंट उसे सिलेक्ट करती है। रॉबर्ट सथे जो है वो 12 अगस्त 1774, 21 मार्च 1843, ये क्या था? पोएट लॉरिट था रॉबर्ट सथे। इसकी डेथ के बाद, जैसे इसकी डेथ हुई तो पोएट लॉरिट कौन बना? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरिट बनते हैं। उसके बाद रॉबर्ट टेनिसन पोएट लॉरिट बनते हैं। और उस वक्त कौन थी? क्वीन विक्टोरिया इसकी एज में। फर्स्ट जनरेशन पोएट ये हैं रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक और विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट सथे। और ये जो पोएट्स हैं इनकी एज भी अच्छी खासी थी। अब दूसरी जनरेशन के जो पोएट्स हैं उसमें हमारे पास हैं पीबी शेले, लॉर्ड बैरन, पीबी शेले, जॉन कीट्स और मैरी शेले। मैरी शेले जो है वो जॉन कीट्स की वाइफ थी, ठीक है। इसने भी कुछ पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी आता है, यानी लॉर्ड बैरन, पीबी शेले और जॉन कीट्स और मैरी शेले। जेन ऑस्टन जो है उसी एज की है, लेकिन ये नावलिस्ट थी। विलियम हैजलिट, और ये प्रोज राइटर थे, विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम और विलियम हैजलिट जो हैं ये बड़े अच्छे फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के। इन दोनों बंदों का नाम याद कर लें, विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम, ठीक है। चार्ल्स लैम जो है वो प्रोज राइटर है, बड़ा अच्छा राइटर है। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो यू विल एंजॉय। प्रोज राइटर है, नाम है चार्ल्स लैम। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसके बाद विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम, ये क्या थे? दोस्त थे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के। लें जी, ये एक पोएट है, इसका भी मैंने पीछे आपको जिक्र किया। इसका नाम है सर वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट जो है वो ज़्यादा एक तो पॉलिटिकल इवेंट्स पर लिखता था और हिस्टोरिकल इवेंट पर लिखता था, ठीक है। ये पैदा हुए हैं जनाब 15 अगस्त 1771 में, 21 सितंबर 1832 में सर वाल्टर स्कॉट की डेथ हुई है। स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट था, प्ले राइट था, पोएट था और हिस्टोरियन था। ये हिस्टोरिकल मतलब नावल लिखते थे। मैनी ऑफ हिज वर्क रिमेन क्लासिकल बोथ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड स्कॉटिश लिटरेचर। फेमस टाइटल इंट्रोड्यू लेडी ऑफ द लेक, ये इसने लिखा है। उसके बाद वेवरले ओल्ड मोर्टेलिटी, Rob Roy's The Heart of the Mid-Lothians and the Bride of the Lummer Moors। तो ये इसके वर्क हैं। ज़्यादा ये लिखता था हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल और इसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल और स्कॉटिश हिस्ट्री से रिलेटेड। नाम है वाल्टर स्कॉट, इसको देख लीजिएगा। रोमांटिसिज्म। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं पीबी शेली को। पीबी शेली एक रोमांटिक, यंग रोमांटिक में आता है, क्योंकि उसकी डेथ जो है वो जल्दी हो गई थी, इसलिए लेटर रोमांटिक, यंग रोमांटिक में ये आता है। अब ये जो पोएट्स हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक है जॉन कीट्स, एक लॉर्ड बैरन और पीबी शेले। लॉर्ड बैरन और पीबी शेले जो हैं ये ड्यूक नवाब टाइप बंदे थे, ठीक है। रिच थे, रेवोल्यूशनरी थे और क्या थे? एक इन्फ्लुएंस थे न्यू आइडिया से। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, इस तरह की एक्टिविटी से ये दोनों क्या थे? इन्फ्लुएंस थे और ये रेवोल्यूशनरी बंदे थे। लेकिन हमारे पास जो जॉन कीट हमारा पोएट है, एक तो ये पुअर था, ये तो बेचारा पोएम ही लिख रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए। उसने जो ऑड्स लिखी थी, 6 ऑड लिखी थी, वो इसने किस लिए लिखी थी? उसे पैसे चाहिए थे। तो ये मतलब इसके फादर की घोड़े से गिरने के बाद डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, ब्रदर की टॉम कीट की डेथ हो जाती है, ठीक है, जॉर्ज कीट की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। एक इसकी बिलवड होती है, उसका नाम होता है फैनी ब्राउन। इसकी 2 बिलवड होती हैं, एक होती है एसबेला
और एक होती है फैनी ब्राउन। एसबेला जो है उसके ऊपर इसने लिखी थी वो एक पोएम इसने लिखी थी मैरी मर्सी लैम, इस तरह की नाम से एक पोएम इसने लिखी थी और उसमें ये उसकी बेवफाई की बात करता है। तो इसके बाद फैनी ब्राउन के बारे में हम देखते हैं कि फैनी ब्राउन से जब इसकी मुलाकात होती है तो ये जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो इसको डॉक्टर जो हैं वो एडवाइज़ करते हैं कि तुम यहाँ से इटली चले जाओ। तो जब ये वहाँ से इटली जाता है, मतलब इटली जाता है, तो ये चाह रहा था कि इसके साथ फैनी ब्राउन जाए, लेकिन फैनी ब्राउन जो है वो इसकी हालत देख रही थी, उसे पता है इसकी डेथ हो जानी है, वो इसे छोड़ जाती है। इसका फ्रेंड इसके साथ जाता है और ये मतलब इसको छोड़ देती है। इसकी ज़्यादा लाइफ का हमें पता चलता है जो फ्रेंड्स को ये लेटर लिखता है, पब्लिशर को लिखता है, फैनी ब्राउन को लिखता है, पोइट्री के बारे में कहता है कि पोइट्री जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे दरख्तों के ऊपर लीव्स आते हैं, इसी तरह पोइट्री इंसान को आनी चाहिए। मैं किसी बात के किस दुनिया की किसी रियलिटी के बारे में श्योर नहीं हूँ। आई एम श्योर ऑफ द होलीनेस ऑफ द हार्ट, कि मैं सिर्फ दिल से जो निकलती है बात वो सच होती है। इसीलिए वो कहता है ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ और ब्यूटी को आइडलाइज करता है। तो ये किसकी बात करता है? ये भी पैशन, फीलिंग, इमोशंस, ब्यूटी, इसकी बात करता है। इसकी ऑड्स जो हैं हमने पढ़ी हुई हैं, प्रोमिनेंट इसकी ऑड्स हैं, जैसे ऑड टू आटम्स, ऑड टू मेलनकली, और उसके बाद ऑड, इस तरह की इसने ऑड टू मेलनकली, इस तरह बहुत सारी इसने ऑड्स लिखी हैं। 6 ऑड्स इसने लिखी थी जब इसे पैसों की ज़रूरत थी, जॉन कीट्स ने। इसके अलावा हमारे पास लॉर्ड बैरन है। लॉर्ड बैरन जो है एक नवाब टाइप बंदा था और ये ड्यूक था और ये भी एक रेवोल्यूशनरी पोइट था और इसने भी रेवोल्यूशनरी वर्क किया है। पीबी शैली की जो प्रोमिनेंट, एक तो इसकी लाइफ देखेंगे, ये हमारा एक प्रोमिनेंट पोइट है और ये भी सिलेबस में मौजूद है कुछ यूनिवर्सिटी के, इससे कुछ आ सकता है, मैं इससे रिलेटेड कुछ बताऊंगा आपको। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की है। एक नवाब टाइप बंदा था, ड्यूक था और इसके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिच थे। ओजीमेंडस जो है इसकी बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया लाइन टू लाइन टेक्स्ट। ओजीमेंडस और टू वेस्ट विंड जो है वो भी इसकी पोएम है। टू स्काईलॉर्क जो है वो भी इसकी पोएम है। द क्लाउड जो है वो भी इसकी पोएम है और इसको हमने किया हुआ है ट्रांसलेट लाइन टू लाइन हमने किया हुआ है। रोमांटिक 70-90 ईयर्स ये एज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। ओजीमेंडस और टू वेस्ट विंड इसकी पोएम है। टू अ स्काईलार्क ये भी इसकी है। और नेसेसिटी ऑफ द एथीज़म्स, असल में मसला ये बना था इसके साथ, इसने एक पम्फलेट जो है इन्होंने लिखा था, तो पम्फलेट इसने नहीं लिखा था, इस यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने निकाल दिया था। इनफैक्ट इसके किसी दोस्त ने या किसी ने लिख दिया था तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो इसकी वजह से इसको अल्टीमेटली कंट्री को भी छोड़ के जाना पड़ा। तो एक मतलब इसकी एक औरत होती है जो एजड होती है, वो कहती है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करती है, ठीक है, वो डेथ हो जाएगी उसकी अगर वो इससे शादी नहीं करेगा। तो वो अल्टीमेटली हैरियट नामी एक फीमेल होती है, वो इससे फिर क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। जब ये शादी कर लेता है तो इसको फिर इसके घर वाले जो हैं वो इसको रिजेक्ट मतलब कर देते हैं, निकाल देते हैं कि ही इज़ नॉट आवर सन। तो ये यहाँ से उसको लेके भाग जाता है, इटली चला जाता है। इटली चला जाता है और वहाँ पे इसकी फिर एक और ये वापस आ जाता है। वापस आने के बाद इसकी मुलाकात होती है एक विलियम गॉडविन, एक राइटर होता है ये भी, इससे मुलाकात होती है। इसकी बेटी जो है मैरी गॉडविन से मिलता है और इसको भी लेके भाग जाता है, ठीक है। जब इसे लेकर भागता है तो अल्टीमेटली ये यहाँ से कहीं इटली जाता है। इटली में इसकी किसी रिवर में इसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे डूबने से। तो ये इसकी लाइफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये मैरी गॉडविन उसका नाम था और उसको मैरी शैले, बाद में ये मैरी गॉडविन यानी वो उसके फादर का नाम था, तो फिर उसके बाद उसका नाम बन जाता है मैरी शैले। मैरी शैले मतलब पीबी शैले से बनता है। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ।
थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। 7 अप्रैल 1770 को ये कुकर माउथ एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पैदा हुआ है। सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, इससे इसने तालीम हासिल की है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का हामी था, रेवोल्यूशनरी था ये भी। जर्मनी विद, और ये डॉर्थी अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी जाता है। डॉर्थे जो सिस्टर है उसके साथ इसकी बड़ी मोहब्बत थी, ये इकट्ठे रहते थे। और 1802 में ये शादी करता है मैरी हचनसन से, जो कि सारा हचनसन की बहन थी। और मैंने आपको बताया था सारा हचनसन से मोहब्बत करता था सैमुअल टेलर कॉलरिज, लेकिन उसकी शादी एक और सारा नामी लड़की से हो जाती है, उससे वो मोहब्बत नहीं करता था। इवन कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत बुरी गुजरती है। और उसको डिजेक्शन एंड ओड में उसको यानी उसको एड्रेस करता है। वो कहता है कि ओ लेडी हमेशा खुश रहे, और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है। पोएट लॉरेट बना है 1843 में, और